मन में मनमोहन रूप धरेंगी, घनश्याम बनेंगी, लिलिहारी दंता पे लिखेंगी बाल गोविंद, भुजा भगवान गले गिरधारी। ताकि हमारे समाजवादियों को जो है नया वर्ष उसी दिन होगा 27 में, जिस दिन जो है हम लोग सरकार बनाएंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आदरणीय अखिलेश यादव जी को, अपने भैया जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिस तरीके समाजवादी पार्टी लोकतंत्र बचाने के लिए तमाम हथकंडे अपना करके अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ, अखिलेश यादव सबका साथ सबका सम्मान करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैडम ये गलत आपको न्यूज मिलती है, आप जो है पत्रकार भाई जो है आप लोग सही न्यूज चलाइए, सही रिपोर्ट लाइए, सही डाटा लाइए, मिलान करिए। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। इस वक्त हमारे साथ एक समाजवादी कार्यकर्ता हैं जिनके हाथ में देख रहे होंगे कि समाजवादी का झंडा भी और चेहरे पे पूरा एकदम सपा सपा दिखाई दे रहा होगा। क्या कहना चाहेंगे? डिम्पल जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए 75 जिलों में भ्रमण करते हैं। देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख रुपए दे। डिम्पल यादव मुख्यमंत्री बन जाएगी तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? उनको तो प्रधानमंत्री बना दिया, वो तो दिल्ली में चले गए। अब उनको 40 संसद हमारे हो गए, उत्तर प्रदेश में 75 संसद हो जाएंगे तो भैया प्रधानमंत्री बनेंगे। 40 सांसद से वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हम बिहार और उत्तर प्रदेश में 75 सवाओं से संसद पूरे करके हम प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और नया साल मनाए हैं? हाँ, नया साल मनाए हैं। अच्छा, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हमारा नया साल 2027 में मनाया जाएगा। अब 27 में तो डिम्पल जी मुख्यमंत्री बनेंगी। देख लीजिए, 15 लाख रुपए देने की बात करी गई थी, एक पैसा मिला नहीं। भूमिहीनों को कर्जा बांटने का काम करेंगी। कैसे मुख्यमंत्री बनेंगी? SIR में तो कह रहे हैं अखिलेश यादव की बड़ा धांधली हो रहा है। उससे कोई फर्क नहीं। महिलाएं 50% में महिलाएं का वोट है, 50% में पुरुषों का वोट पड़ता नहीं है। सारी महिलाएं वोट डालती हैं। 15 लाख रुपए देने का गुरी भूमिहीनों को डिम्पल जी काम करके दिखाएंगी कि पति देवर संग कुशल बहोरी आय करेंगी। पूजा ममतोरी गरीबों की भर देंगी तिजोरी। तो 15-15 लाख रुपये भूमिहीनों की महिलाओं को बटेगा। मन में मनमोहन रूप धरेंगी, घनश्याम बनेंगी, लिलिहारी दंता पे लिखेंगी बाल गोविंद, भुजा भगवान गले गिरधारी। तो और पीडीए के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब पीडीए के लिए सख्त स्वरूपी और परमेश्वरी रखा अपना नाम महाईश्वरी, योगी सर मुनि सर तपी सर इसी मेरी जोत में लीन परमेश्वरी, पीडीए में हरी हरी। पहले अखिलेश यादव पीडीए को कहते थे कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अब क्या हो गया ऐसा कि अब वो दूसरा राग करने लगे हैं कि पिछड़ा दलित और आधी आबादी कहने लगे हैं? क्या मतलब अब मुस्लिमों से पीछे छुड़ा रहे हैं क्या? मुस्लिम से हमसे इससे कोई मतलब नहीं। हम 60% पिछड़ी जात में फौज में ज़्यादा हैं। जब 60% पिछड़ी जात हमको मत करेगी तभी तो हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पिछड़ी के ही बदौलत तो मोदी जी बैठे हैं। 270 संसद अखिलेश जी को मिले, सरकार ही तो हम नहीं बना पाए। 240 मोदी जी जीते। तो जनता तो अखिलेश जी के साथ खड़ी है पूरे भारत वर्ष की। सब कोई जानता है कि मोदी बेईमानी के बदौलत प्रधानमंत्री। 240 संसद मोदी के हैं और हमारे 270 हैं, लेकिन हम नहीं जी बना सके सरकार। मोदी जी ने कहा 270 जीता तो अखिलेश जी ने, चंद्रबाबू नायडू ने जीता, नीतीश ने जीता, राहुल गांधी ने जीता कि 270 ये मोदी जी जीत लिए। मोदी जी के पास जनता कहाँ खड़ी? जनता तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के। जनता मोदी जी के साथ नहीं खड़ी है, अखिलेश यादव के साथ खड़ी है, तो काहे नहीं सरकार बना ली है अखिलेश यादव? सरकार नहीं, विपक्ष में पहले विपक्ष में आए पक्ष आ जाता है। हमारी 125 में उत्तर प्रदेश विधायक बैठे हैं, 40 संसद बैठे हैं। हमसे बड़ी पार्टी किसकी है? हाँ, सब समाजवादी पार्टी में पीडीए ही पार्टी तो कामयाब है। और कौन पार्टियां हैं? मायावती ध्वस्त हो गई। 51 विधायक जब तक नहीं बन पाएंगे तब तक वो लीडर बन ही नहीं सकती। राहुल गांधी ध्वस्त हो गए, उनके उत्तर प्रदेश में कहाँ विधायक हैं? विधायक तो अखिलेश ही के पास तो हैं। तब कैसे मिस डिम्पल जी सीएम नहीं बनेंगी? हाँ, अरे आप राहुल गांधी को इतना कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन के वो नेता हैं। हम उनको नहीं मानते हैं, हम खाली डिम्पल जी को मानते हैं। IAS PCS में पावर चल रहा है, राम किशन में, बाकी सब फर्जी है। हाँ, बेला अमृत हुआ उजागा लागा, चंद्रवंशिन के भागा, नदिया में बैठी हैं चंद्रमा जी सुहागा। कहाँ भ्रमण करते हैं? हम यहाँ से पटना तक भ्रमण करके आए। 1200 किलोमीटर साइकिल चला करके बिहार में प्रचार करते रहे। इसके बाद अब हम पूरा 75 जिले चालू हैं। 75 जिले में भ्रमण करके ज़मीन की आज़ादी बांटेंगे। बिटिया ब्याह रुपया गांव में बांटेंगे। भूमिहीनों को भैंस देंगे, भूमिहीनों के बच्चों को ज़मीन देंगे। 18 विश्वा की जगबंदी करा करके सबको ज़मीन देने का भूमिहीनों को काम किया जाएगा।
नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी की 2 कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अभी जो कल योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 2017 से पहले यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे जो भी निवेशक थे वो भाग जाते थे, पलायन कर जाते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश संभावनाओं का नहीं बल्कि समीक्षाओं का देश है। प्रदेश है। चलिए इन लोगों से जानते हैं और क्या कहना चाह रही हैं। आपके गले में पीडीए है और अभी तो पीडीए का नाम बदल दिए थे अखिलेश यादव। पहले पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहते थे, अब तो अभी जल्दी कह रहे थे कि पिछड़ा दलित आदि आबादी। मतलब क्या है, मुस्लिमों से अब मुंह फेर रहे हैं क्या? कौन कहता है मैडम? सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी युवा टीम को 9 वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और हमारे जो है आदरणीय हमारी सांसद जी का, हमारी भाभी जी का 15 तारीख को जन्मदिन है, तो जन्मदिन की उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। वैसे तो हम लोग 15 तारीख को भी यहीं रहेंगे, लेकिन एडवांस में अपनी भाभी जी को बधाई देते हैं, क्योंकि हम लोग की शक्ति है वो जो है एक नया ऊर्जा हम लोग को मिलता है उन्हीं से जो है, तो इसलिए हमारी भाभी जी को हम लोग एडवांस में 9 वर्ष की बधाई दे रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारा नया साल तो 2027 में मतलब मनाया जाएगा। नहीं, वो तो हम समाजवादियों के लिए है। आप लोग को हम लोग बधाई इसलिए दे रहे हैं कि आप लोग युवा पत्रकार हैं, और दूसरी चीज है आप ही लोग की माध्यम से हम लोग की आवाज़ जनता तक पहुंचती है, इसलिए हम लोग आपको बधाई दे रहे हैं। बाकी हमारे समाजवादियों को जो है नया वर्ष उसी दिन होगा 27 में, जिस दिन जो है हम लोग सरकार बनाएंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आदरणीय अखिलेश यादव जी को, अपने भैया जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिस दिन शपथ लेंगे उस दिन हम लोग नया साल मनाएंगे, उस दिन हम लोग जश्न मनाएंगे। गले में पीडीए का गमछा पहनी है, बताइए बीजेपी के लोग इतना मतलब लग रहा है डर गए थे क्या कि मतलब पीडीए के एक बीजेपी यूपी अध्यक्ष बनाए हैं? अरे भाई, पीडीए से पूरी भाजपा घबरा गई है, इसीलिए एक नया नारा लिए आए थे पीडीआर। पीडीए का कॉपी किए तो पीडीआर लिए आए थे नया नारा, ठीक है। तो भाजपा तो वैसे भी डरी है। आप टक्कर कर पाई क्या पीडीए का? अरे भाई, फ्लप्स हो गई, आप जान ही रहे हैं। आप कहीं चर्चा सुन रहे हैं पीडीए का? हम लोग देखिए खुले, आप कहीं भी देखिए पीडीए हम लोग दिख रहे हैं ना, और पीडीए पहरे एकदम मजबूती से है भाई। जब कामयाब हो गई तो क्यों नहीं सरकार बना ली अखिलेश यादव? ये बताइए, बेईमानों के मारे, भ्रष्टाचारियों के मारे सरकार बन पाएगी, लेकिन पिछली बार जो इन्होंने किया है वो षड्यंत्र अब काम में नहीं आएगा, वो षड्यंत्र इनका धरा का धरा रह जाएगा। 27 में हम लोग सरकार बना रहे हैं। सबसे पहले मैम, आप जो है सरकार पे ना जाइए, मुद्दे को ना भटकाइए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्रवाई पे आइए। जो आप लोग जो है, आप भी एक बेटी हैं, आप भी एक जो है बेटी के बराबर हैं, अभी युवा शक्ति हैं, ठीक है। तो आप बताइए, आप खुद भी सुरक्षित नहीं हो उत्तर प्रदेश में मैडम, आप संभल के चलिएगा। हो सकता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशासन जो है ना, किसी दिन आपको भी जेल भेज दे, या हो सकता है उनके गुंडा माफिया आपको भी छेड़ दे। तो इसलिए आप सेफ्टी से रहिए, अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। जब हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, महिलाओं से बातचीत करते हैं, तो महिलाओं का कहना है कि अब के समय में तो काफ़ी मतलब सुरक्षा हो गई है, महिलाएं काफ़ी खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, बल्कि पहले नहीं सुरक्षित महसूस करती थी। नहीं मैडम, ये गलत न्यूज आपको मिल रही है। आप एनसीआर का डाटा उठा के देख लीजिए, हमारा उत्तर प्रदेश क्राइम के मामले में सब नंबर 1 पे आ गया है। क्राइम के मामले में नंबर 1 पे आ गया। आप डेली का डाटा उठाइए, 24 घंटे में हमारी बेटी 2-4 बेटी को रेप होता है, हत्या होती है, 2-4 हमारे दलित भाई मारे जाते हैं, कहीं में कहीं फर्जी काउंटर होता है, कहीं में कहीं जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है समाजवादियों का जेल भिजवाने का काम करते हैं, फर्जी मुकदमाओं में जेल भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन वही हमारी जब बेटी की बारी आती है तो वहाँ इंसाफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कर पाते, एक बेटी को इंसाफ नहीं दे पाते। आप बताइए, मेरठ की घटना जो आज पूरा देश शर्मिंदा है। जानते हैं, एक बेटी का अपहरण हो जाना, और वहाँ की पुलिस जो है ना, ये बताइए नामर्द बन गई है, चूड़ी पहन के बैठ गई वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन। एक बेटी को, वहाँ के कप्तान को शर्म आना चाहिए कि एक बेटी को नहीं ढूंढ पा रहा है तो क्या क्या रक्षा कर पाएंगे मैडम? ये बताइए, माँ को मार देना, ऐसे माफिया जो है। जब पहले की जो सरकार थी उसमें तो लोग काफ़ी वो माफियाओं और गुंडों की सरकार कहते थे। अरे भाई, आज गुंडे देख रहे हैं कहाँ हैं, माफिया कहाँ हैं? भाजपा में पल रहे हैं हर दिन जो है ना, भाजपा में बीजेपी का तो कहना है कि, लेकिन बीजेपी का तो कहना है माफियाओं का वो बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है, जमींदोज हो गए हैं। नहीं मैडम, ये गलत आपको न्यूज मिलती है। आप जो है पत्रकार भाई जो है, आप लोग सही न्यूज चलाइए, सही रिपोर्ट लाइए, सही डाटा लाइए, मिलान करिए। ये बताइए, गुंडा माफिया आज खुले रोड पे घूम रहे हैं। अगर गुंडा माफिया जेल में होते, काउंटर हो गया होता, गुंडा माफिया जो है उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए होते,
होते ना तो आज हमारी बेटियों के दिन दहाड़े रेप नहीं होता। आप कानपुर की घटना आप देख रही हैं, कानपुर में किस तरीके से एक दरोगा ने जो है बेटी का रेप किया, एक उसमें मीडिया भी जुड़ा हुआ है, एक प्रेस का रिपोर्टर भी है उसमें। आप बताइए, फरार चल रहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रशासन जो है ढूंढ नहीं पा रहा, जेल नहीं भेज पा रहा। हो सकता है यहीं बगल में मुख्यमंत्री आवास है, जितने माफिया हो, जितने रेपिस्ट हो, यहीं बगल में ही पनाह लेके बैठे होंगे मुख्यमंत्री आवास में। तो ये बताइए कहाँ से सुरक्षित है बहन, ये बताइए। जब 24 घंटा में हमारी एक बेटी मार दी जा रही, रेप हो जा रहा, आप जो है समझ सकती हो बेटी का पीड़ा, जो आज 3 दिन से गायब है। आज जान रही है कि उस बेटी के साथ क्या क्या हो रहा होगा, उसका दर्द आप हम बयां नहीं कर सकते मैडम। SIR की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी तब तो ऐसा कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव लगातार उसका विरोध कर रहे थे। अभी जब SIR का ड्राफ्ट सूची आया है तब कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है, भयभीत हो गई है, डबल वोट बनवाने जा रही है। मतलब क्या है, डबल स्टैंडर्ड क्यों मतलब अखिलेश यादव रख रहे हैं? देखिए, ये षड्यंत्र रचे हैं वोट काटने के लिए, इन्होंने षड्यंत्र रचा, ठीक है। इन्होंने एक षड्यंत्र रचा। ये बताइए, आप ही का आधार, आप ही का लाया हुआ नेम कानून वो कैसे फर्जी हो गया? आप आधार को जो ना पैन कार्ड से, अकाउंट से, सबसे लिंक कर रहे हैं, वो फर्जी कैसे हो सकता है मैडम? आप बताइए कैसे फर्जी हो सकता है? और जैसे हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है ना, आप लोग ने भी, सब लोग सुना भी, उन्होंने क्या बोला कि जो है वोटर ID को हमारे आधार से लिंक कर देना, बायोमेट्रिक कर देना, तो क्या दिक्कत है, करिए ना। क्यों? उसका तो कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। इन्होंने मशीन बना रखा है, ट्रक में भर भर के लोग लाएंगे, खरीद के 500-200 रुपए दिहाड़ी मजदूरी वालों को ले आएंगे, फर्जी आधार बना के ये लोग वोट डाल देते हैं, ठीक है। तो ये षड्यंत्र रचे हैं। दूसरी चीज, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कर दिया है कि जो है उसको क्या बोलते हैं, अभी हर बूथ पे 200-250 वोट बढ़ाने का काम करेंगे। इन्होंने आदेश दे दिया अपने प्रशासन को, ठीक है। लेकिन वोट कटने वाली नहीं है किसी हालत में। अगर इस तरीके अगर वोट ये फर्जी बढ़ाएंगे तो हम लोग उस पर मुकदमा कर करके जो है ना जेल भिजवाने का काम करेंगे, मुकदमा करेंगे, FIR करा देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है पूरी चीज़ें, हर घटना उनको अवगत कराएंगे, कार्रवाई की मांग करेंगे, कार्रवाई कराएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे भैया ने आदेश कर दिया कि आप लोग जो है मजबूती से, अगर कुछ गलत लगता है, फर्जी वोट जोड़ा जाता है, तो आप लोग जो है FIR कराना, तो हम लोग FIR कराएंगे, वोट इनको बढ़ाने नहीं देंगे। ये बताइए, जब समाजवादी लोग मजबूती से काम कर दिए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भयभीत क्यों हो गए कि 4-4 करोड़ वोट कट गए? उन्होंने भरे मन से कह दिया कि 4 करोड़ वोट कट गए। ये बताइए भयभीत कैसे हो गए? यही तो बीजेपी का भी सवाल रहता है ना कि जब SIR होने वाला रहता है, जब चुनाव होने वाला रहता है, तो आप लोग कहते हैं कि वोट काटे जा रहे हैं, वोट में धांधली हो रहा है। लेकिन जब आप लोग जीत जाते हैं तब आप लोग कहते हैं कि नहीं नहीं सही है। और जब SIR शुरू होने वाला था तब आप लोग कह रहे थे कि नहीं, समाजवादी के वोट काटे जाएंगे, पिछड़ा दलित का वोट काटा जाएगा। लेकिन अब जब हो गया है तो कह रहे हैं कि ये डबल वोट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बहुत काटा गया है मैडम, हमारे इसमें पूरा डाटा भरा हुआ है, बहुत काटा गया है, बहुत काटा गया है। अभी फॉर्म 6 भराएंगे मैडम, बहुत काटा गया है वोट। तो सुनिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी चीज़ का विरोध नहीं करते, विरोध करते हैं इनकी गलत नीतियों पे, जो ये गलत षड्यंत्र रचते हैं। हर दिन एक जो है षड्यंत्र रचते हैं, ठीक है। गणेश कुमार गुप्ता जी जो है, चुनाव आयोग जो है इस तरीके बिक गया है। मदारी जो है घुंघरू बांध के नाचने लगा है भाजपा गवर्नमेंट में, वो जो है प्रधानमंत्री जी का मदारी है, घुंघरू बांध के नाचने लगा है। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं वही नई नई नीति लाता है, वही उसी पे वो बात करेगा। वो कभी जो है विपक्ष के लिए, अगर विपक्ष मांग करता है कार्रवाई को, तो विपक्ष के नाम पे वो जो है ना, हमारे जो है गणेश कुमार गुप्ता जी को, चुनाव आयोग को जो है ना घुंघरू बांध के नाचना पड़ता है भाजपा के सामने, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करते हैं कहीं। लेकिन कितना बेईमानी करोगी, बकरा की माई कब तक खैर मनाएगी? 27 आते जो है ना भाजपाइयों को जो है ना, कहाँ हम लोग भेजेंगे पता नहीं मैडम, कहाँ हम भेज देंगे। जब SIR होने वाला था तब लगातार उसका अखिलेश यादव विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि SIR में समाजवादी पार्टी के वोट काटे जाएंगे। लेकिन अब जब SIR ने अपनी ड्राफ्ट सूची डाल दी तब कह रहे हैं कि बीजेपी इससे भयभीत हो गई है। तो जो खुद ही कहते हैं कि बीजेपी के इशारे पे SIR हो रहा है और अब कह रहे हैं बीजेपी भयभीत हो गई। क्या मतलब है, दो बातें क्यों? अलग अलग आंकड़ा आपको पता होगा। अभी हम लोग पार्टी कार्यालय पे गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। अलग अलग आंकड़ा जो है इससे सीधा साबित है कि भाजपा SIR के आड़ में बहुत कुछ करना चाहती है और कर भी रही है। तो हम लोग भयभीत नहीं हैं। जैसे कि अभी लखनऊ का जो रिपोर्ट आया, अभी वर्तमान विधायक रविदास मल्होत्रा जी 12 लाख वोट अकेले लखनऊ लोकसभा से चुनाव कटा है। राजनाथ सिंह भारत सरकार में रक्षा मंत्री हैं, और अगर जो यहाँ पर माना जा रहा है जो 12 लाख वोट कटा है उसमें 90% भाजपा का वोट कटा है।
तो इतनी बड़ी पैमाने पर धांधली करा करके और सब सरकार में आए हैं और चुनाव 90% भाजपा का वोट कटा है, तब तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। लखनऊ की बात कर रहे हैं, वैसे तो हम लोगों का वोट पूरा कट रहा है। लखनऊ लोकसभा में 12 लाख का जो आंकड़ा आया है उसमें 90% भाजपा का फर्जी वोट था और हम लोगों का 10% वोट उसमें हम लोगों का भी कटा है। तो सही तो ये है कि भाजपा SIR के आड़ में बहुत कुछ गलत काम कर रही है, करवा रही है। सही तो ये है कि जिस तरीके समाजवादी पार्टी लोकतंत्र बचाने के लिए तमाम हथकंडे अपना करके अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ PDA प्रहरी के रूप में, PDA जनपंचायत के रूप में अपना कार्यक्रम करवा रहे, बूथ पर, सेक्टर पर, गांव में, विधानसभा में, लोकसभा में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्देश है, पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता लगे हैं, काम भी कर रहे हैं। और रही सवाल 2027 में, तो उत्तर प्रदेश के CM आदरणीय अखिलेश यादव जैसे 12 से 17 सरकार चलाए थे, बहुत सारे लोगों को जोड़ करके, बहुत सारे विकास करके प्रदेश को बहुत आगे ले गए थे। कुछ दिन पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी गंगा जी स्नान, हम लोग प्रतापगढ़ प्रयागराज संगम से आते हैं, वहाँ पर स्नान करने गए थे। तमाम साधु संत महात्माओं ने कहा कि भारत के भविष्य, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी 27 में मुख्यमंत्री बन करके एक दौर आएगा तो उनके पिता, हम सबके नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे, तो उनके बेटे आदरणीय अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री बन करके रक्षा मंत्री से एक कदम आगे बढ़ते हुए वो भारत के प्रधानमंत्री कभी बनेंगे आदरणीय अखिलेश यादव जी। जब यूपी में SIR नहीं हुआ था तब लगातार अखिलेश यादव इसका विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि SIR कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। लेकिन अब जब SIR ने अपनी ड्राफ्ट सूची तैयार कर दी है, पेश कर दी है, तब कह रहे हैं कि बीजेपी इससे भयभीत हो गई है। जब बीजेपी के इशारे पे SIR हो रहा है तो बीजेपी भयभीत क्यों हो रही है? बीजेपी पूरी तरह से उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सब लोग एक 2 बार वाटर लिस्ट में अपना नाम बढ़वा रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ी धांधली है, बहुत बड़ा घपलेबाजी है। SIR का मतलब होना चाहिए कि जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी बताया कि इसको आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए। जितने उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में जितनी जनसंख्या है उतने लोगों का नाम रहे, जो 18 साल से ऊपर जिसकी एज हो उस सब का नाम जुड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ जो मृतक है उनका नाम जुड़ा है, जो जीवित है 18 साल से ऊपर एज है उनका नाम काट दिया जा रहा है। निश्चित रूप से SIR पूरी तरह से नाकाम है। इसको अगर अच्छा करना है तो आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए। PDA के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले अखिलेश यादव कह रहे थे कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अभी एक बार उनका देखा गया कि पिछड़ा दलित आधी आबादी, क्या मतलब मुस्लिमों से अब मुंह फेर रहे हैं क्या अखिलेश यादव? ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव सबका साथ, सबका सम्मान करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सबका साथ, सबका सम्मान की सबका विकास? सबका साथ, सबका सम्मान। हाँ, देखिए किस प्रकार से जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कह रहे हैं कि जो भी SIR की प्रक्रिया हुई है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और आगे अगर नाम जोड़ा जाएगा वोटरों का तो हम लगातार उन पे अपनी निगाहें बनाए रहेंगे। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं प्रियंका, फर्क इंडिया।